रुड़की प्रशासनिक भवन में समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजा त्यागी ने कहा, गरीबों, किसानों और दलितों को समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका हक मिलेगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान के प्रशासनिक भवन में आयोजित युवाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा और कांग्रेस एक ठेकेदार की भांति काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस को ठेके मिलते हैं और कांग्रेस की सरकार में भाजपा को। भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे को भाई की तरह मानकर काम किया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ है। सरकार की योजनाएं सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा कि आज प्लेन का युवा शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार घूम रहा है, जो सरकार की नाकामी का एक उदाहरण है। 10वीं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष था 2015 में। उसके बाद फिर मुझे हरिद्वार जिले में यूथ के चारों फंटल संगठनों का प्रभारी नियुक्त करा। 2017 में किसी कारणवश मुझे चुनाव लड़ाते हुए मेरा टिकट कट गया, तो फिर मुझे कार्यकारिणी भंग रही हमारी 2 साल से, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सभी कार्यकारिणी भंग कर रखी थी। अब कुछ मेरे नौजवान नए उम्र के साथी थे जो इस सरकार से दुखी हैं। जैसे सरकार ने चेकिंग की आड़ में लूट खसोट चला रखी है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली की राजधानी तक लूट बड़ी उस पर चल रही है। आप कहीं चले जाओ, नौजवान चेकिंग के नाम से उत्पीड़न हो रहा है। उसी सब को लेकर कई नौजवान साथी हैं, 40-50 लड़कों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है दोबारा, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया था कि मुझे 2022 का मौका दिया जाए, क्योंकि अब तक किसी भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के लायक हम लोग हरिद्वार वासी हैं। क्योंकि हरिद्वार में जो जो चीज़ें हैं, हम एजुकेशन हब है और हमारे यहाँ के नौजवानों को बहुत पीड़न है। हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज एरिया है, हमारे यहाँ की नौजवान बेरोजगार है। अब लॉकडाउन में 14.5-15 करोड़ देश में रोजगार युवा बेरोजगार हो गया, पर इस सरकार पे कोई नहीं। आज 2 से 2.5 करोड़ किसान दिल्ली में हैं जो कोई नहीं दिखा रहा। ना इनके खुफिया तंत्र बता रहे हैं, ना इनके नेता बता रहे हैं। हमारे यहाँ से कई हजार किसान जा चुके हैं। ना तो निशंक जी की कान पे चू है, ना मदन कौशिक जी की है। और हमारे रुड़की विधायक जी को तो मैं कई बार कह चुका हूँ, उन्हें समोसे बेचने से फुर्सत नहीं है। उनके जिस दिन पानी फ्री की बात कही है, ये सबसे पहले हमारी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी हुई थी 6 नवंबर को, और इसके पहले उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया था कि रेत बजरी एक मकान बनाने के लिए 1 यूनिट उसको फ्री मिलेगा। इसके साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली अगर कोई खर्च करता है वो फ्री रहेगा। और साथ साथ ये भी मैंने उसमें निर्णय लिया था कि यहाँ पर जो भी पूरा उत्तराखंड आरक्षण की परिधि में लाते हुए 27% आरक्षण दिया जाए, ये हमारे विषय हैं। मनीष कार्यकारिणी है, वो अपनी रिकमेंडेशन प्रदेश को भेजेगी पैनल बना करके, और प्रदेश पैनल बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना फीडबैक लेकर के वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ के कैंडिडेट को जो है युवा राजा त्यागी ऐसे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब जो युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, इन्हीं युवाओं के बल पर अभी हमारा एक लक्ष्य और है। अभी समाजवादी पार्टी के लोग आज ही निर्णय लेंगे कि गांव में जाकर के पंचायत करें। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।